क्या वजह रही? काफ़ी लंबा समय आपने किसान यूनियन के साथ दिया, किसानों की आवाज़ उठाई है, लेकिन अब आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, क्या वजह रही? देखो, भारतीय किसान यूनियन में जब तक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा चली तब तक हमने सड़क से लेकर और सरकार तक अपनी बातें आंदोलन के माध्यम से पहुंचाई है। ये जो कृषि बिल का विरोध हो रहा है, जब तक ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा था तब तक हम भी साथ थे, लेकिन अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो रहा है, राजनीतिक रूप पूरी तरह ले चुका है। कहीं ना कहीं जैसे 26 जनवरी है और अन्य आपके हरियाणा में जो हिंसा अब आंदोलन में होनी शुरू हो चुकी है, और वो हिंसा केवल राजनीतिक दल ही लोग करवा रहे हैं। उसको देखते हुए हमने सोचा भाई अपनी आवाज़ उठाने का अब कहाँ पर आवाज़ उठाई जा, तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया पार्टी कोई हमें किसान हित के लिए कोई नज़र नहीं आई, और यहाँ भी हम अपनी बात सरकार में रहकर और जो सरकार के विधायक हैं, माननीय हैं, या सरकार में जो संगठन है उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे और किसानों की बात रखेंगे। और भी राजनीतिक पार्टियां, आपने भाजपा को ही क्यों चुना? देखो, भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्णतम आप लोग इसे एनालाइज करोगे तो जितनी पॉलिसी और जितनी योजनाएं किसानों के लिए है, मैं नहीं समझता किसी और दूसरी पार्टी में मुझे देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है इसमें संविधान है। अन्य पार्टी है जैसे समाजवादी पार्टी है, उन पहले तो मुलायम सिंह जी ने चलाई, फिर कुछ दिन शिवपाल जी ने चलाई, आज अखिलेश जी चला रहे हैं, कल को उनका कोई और वंशज चलाएगा। आपका कांग्रेस है, गांधी से लेकर गांधी तक सिमट जाती है, वह परिवारवाद है। आपका हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल है, इसमें परम आदरणीय किसान महानात्मा चौधरी चरण सिंह जी रहे, फिर उनके सुपुत्र परम आदरणीय अजीत सिंह जी रहे, आज जयंत जी हैं, कल को कोई और होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, कल कोई और था, आज कोई और, कल पता नहीं कौन होगा। यहाँ पे स्कोप अपना बहुत है और किसानों के लिए काफ़ी काम किया है। जैसे कृषि बिल है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा कानून अगर आप ठीक ठाक उसे पढ़ोगे तो ये ठीक ठाक है। देखो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी आज हमारे बीच में नहीं है, ये स्वर्ग में है। उनकी एक ही मांग थी कि जब हर व्यापारी अपनी सामान, अपनी चीज की उत्पाद द्वारा की हुई कहीं भी बेच सकता है, तो यह सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात सुनी, मोदी सरकार ने कहा भी नहीं ठीक है, बस किसानों को भी छूट होनी चाहिए कि अपनी जो फसल वो कहीं भी बेच सकें। जब ये बिल लागू हुआ और पूरे किसानों को इसका पता लगा तो सब बड़े प्रसन्न हुए, हर्षोल्लास हुआ। भारतीय किसान यूनियन भी प्रसन्न हुई और भारतीय किसान यूनियन में ये कहा भाई चलो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की एक बड़ी मांग थी, दुर्भाग्य से बस वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक बड़ी मांग पूरी हो गई। तो किसानों के लिए बहुत कुछ ये कर रही है। अब 17.5-18 लाख रुपए का सामान, जिसमें ट्रैक्टर है, हैरो है, टीलर है, रोटावेटर है, वो किसानों को मात्र 3.5 लाख रुपये मिल रहे हैं सब्सिडी देकर। बहुत चीज़ ऐसी जो सब्सिडी के छूट के साथ मिल रही है। अन्य सरकार में अब तक तो हमें देखने को नहीं मिला कि सब्सिडी के साथ में किसानों को इतनी छूट दी जा रही है। और जो भी बात है, अब लोग किसान संगठन में किसानों की बात उठाइए, अब भारतीय जनता पार्टी में उठाएंगे। क्या आपके साथ और भी भारतीय किसान यूनियन के बड़े चेहरे इस समय भाजपा में जा सकते हैं? देखो, कृषि बिल को लेकर संगठन में आपस में बहुत विरोध है, क्योंकि अगर भारतीय किसान यूनियन कोई आदेश करे तो उसको पता चल जाएगा। अब जैसे हाईवे जाम है, सड़क जाम है, आपका रेलवे जाम है, आपका धरना प्रदर्शन है, ये भारतीय किसान की कॉल नहीं है, ये सब सिंघू बॉर्डर से कॉल आ रही है। और सिंघू बॉर्डर का सबको पता है, वो आंदोलन नहीं है, वो पंजाब का और राजनीतिक दलों का एक आंदोलन चला हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हम यही जानना चाहेंगे, जो 40 किसान संगठन है, ये कृषि बिल पंजाब में लागू है, वहाँ क्यों नहीं आंदोलन हो रहे? और काफ़ी दिन से लागू है। अगर ये बिल खराब होता, जैसे ये बता रहा है कि किसानों की ज़मीन बिक जाएगी, जैसे ये बता रहा है कि कंपनी किसानों को जेल भेज देगी, तो मुझे तो अब तक कोई नज़र नहीं आया किसी कंपनी ने कोई किसान जेल नहीं भिजवाया। और अगर कृषि बिल में यह है कि यह लागू हो गया और सब किसानों की ज़मीन बिक जाएगी, तो अब तक तो सारे पंजाब की ज़मीन पंजाब अडानी की, अंबानी की हो जानी चाहती और सारा किसान जेल में चाहता। लेकिन आप देखिए
ये बिल लागू होने के बाद भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसान की अगर आय है तो पंजाब के व्यक्ति की है, पंजाब के किसान की है। तो वहाँ पे जब कृषि बिल लागू है तो आप पंजाब में क्यों नहीं आप आंदोलन कर रहे हैं? आप सिंगो बॉर्डर पे क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आप यूपी में क्यों कर रहे हैं? आप हरियाणा में क्यों कर रहे हैं? तो ये पूर्णतः राजनीतिक दल इसमें घुसे हुए हैं और उनकी मंशा वही है कि इस सरकार को हटाया जाए, अपनी सरकार बनाई जाए। राकेश टिकैत के लिए आप क्या कहेंगे? राकेश टिकैत हमारे परम आदरणीय थे हैं, हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा जब 11 दौर की बात हो चुकी है, मैं नहीं समझता कि जब से देश आज़ाद हुआ किसी संगठन के साथ में किसी सरकार ने 11 बार मीटिंग की हो। मुझे एक कोई उदाहरण बता दीजिए कि देश आज़ाद से और आज तक किसी सरकार ने 11 बार आपको टेबल पर बुलाकर बात की हो। एक बिना वजह की चीज़ है कि सरकार बुलाए। भाई 11 बार सरकार ने बुला लिया, 12वीं बार आप चले जाओ, क्या दिक्कत आ गई? भाई हम तो मांगने तो आए हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ कि किसान अपने हक मांगने आया है तो मांगना सरकार से, जाओ मांगो। लेकिन जब कुछ है ही नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कृषि बिल अगर खराब है तो आप पंजाब में तो जाओ एक बार, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि कृषि बिल वहाँ सही है। अब यही कृषि बिल पंजाब में तो सही है, ये यूपी में हरियाणा में खराब हो जाएगा, पूरे देश में खराब हो जाएगा। गजब की थोड़ी है। जुड़े रहे हमारे साथ देश व दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।